Hello and welcome at Imran Yunus Institute. So this is our last lecture for matrices class 12 स्टूडेंट्स के लिए। काफ़ी हम पढ़ चुके हैं, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो हमने जो लेटेस्ट लेक्चर पढ़ा था, जो पिछला हमारा लेक्चर था, उसके बेस पर एक आध क्वेश्चन हम आज करेंगे और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रीवियस कंसेप्ट पर हों, जो हम पढ़ चुके हैं, उन पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज सिर्फ हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और आज हम मैट्रिसेस को कंप्लीट कर देंगे और अगला लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे। तो लेक्चर के साथ आप जुड़े रहें और पूरा लेक्चर देखें और सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा अगला लेक्चर मैट्रिसेस के लिए, जो कि लास्ट लेक्चर है मैट्रिसेस के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन करते हैं। देखिए, मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, इफ़ मैट्रिक्स आपको एक दी हुई है 2x2 ऑर्डर की 3 2x + 5 x + 1 8 इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड x। अगर ये मैट्रिक्स अपने आप में कैसी है, सिमेट्रिक है, तो फिर आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। तो फिर हम जाएं पीछे, हमने क्या पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कि एक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वही कंसेप्ट यहाँ लग जाएगा बिल्कुल, है ना। इस मैट्रिक्स को हम ए से डिनोट कर देते हैं और इसका हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में लिख देंगे और इस दूसरी रो को दूसरे कॉलम में। इसका ट्रांसपोज आ चुका है क्योंकि ए सिमेट्रिक है, ये तो गिवन है हमें, ए सिमेट्रिक है। तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा ए मैट्रिक्स के। ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, 3x + 1 2x + 5 8 बराबर आ जाएगा ए मैट्रिक्स के। 3 2x + 5 x + 1 8। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे क्योंकि इक्वालिटी आ गई मैट्रिसेस की। 3 3 के बराबर 8 8 के बराबर, तो x + 1 इसके बराबर आएगा और 2x + 5 इसके बराबर आएगा x + 1 के। तो बस यहाँ से हम बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x + 1 बराबर आ जाएगा 2x + 5 के। 5 और x हम इधर ट्रांसपोज कर लें तो x इस तरफ आया 2x के साथ, x - 2x और 1 उस तरफ चला गया -1। ये आ गया आपके पास -x और ये आ गया 4। इट इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, और हम चेक भी कर सकते हैं, -4 + 1 -3 बनेगा, -4 2 ज़ा -8 -8 + 5 -3 बनेगा। इसका मतलब -3 बराबर आ गया किसके, -3 के। ठीक है, समझ गए होंगे। थोड़ा सा जो है कंजस्टेड हो गया है, आप समझ जाना ना। आगे आ जाएं। अगला क्वेश्चन है, ए ये दिया हुआ है मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज ए बराबर आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है और उसका रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ए तो पहले से मौजूद है, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में कर देंगे तो sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा। अब हमें क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज ए निकालना है। नाउ ए ट्रांसपोज ए, तो ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स लिख देते हैं, sin अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में ए मैट्रिक्स आ जाएगी, sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा। चलिए मल्टीप्लाई करें, कैसे होगा, रो फिक्स हो जाएगा कॉलम के साथ, फिर यही वाला रो अगले कॉलम के साथ। तो 1 1 पहले लिखा जाएगा, तो sin अल्फ़ा मल्टीप्लाई होकर sin² अल्फ़ा, फिर -cos अल्फ़ा मल्टीप्लाई होकर माइनस प्लस हो गया, cos अल्फ़ा × cos अल्फ़ा cos² अल्फ़ा। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब पहुँचेंगे कहाँ पर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर। तो sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर -cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, तो -cos अल्फ़ा
साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, सेकंड रो फिक्स कर दी, पहला कॉलम कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आगे बढ़ जाते हैं, ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है हमने, है ना, छोटी क्लास में। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा भी 1 होता है, तो यहाँ दोनों पर तो 1 1 आ जाएगा। इसकी बात करें साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ये भी क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये एक माइनस का एक प्लस का है, दोनों सेम है, कैंसिल आउट होकर 0 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस माइनस 0 हो गया, तो 1 0 0 1, और यही क्या होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड या वेरीफाइड। ठीक है, कुछ भी नहीं था, ए दिया हुआ था, ए ट्रांसपोज हमने निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया और किसके बराबर दिखा दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। और ऊपर वाले क्वेश्चन में ए का सिमेट्रिक था ए मैट्रिक्स, तो ए का सिमेट्रिक करने के लिए ट्रांसपोज निकाल के उसके इक्वल दिखाया, इक्वालिटी से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, है ना। अब आगे क्वेश्चंस करेंगे। और अभी आइए बच्चों, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि ए का ट्रांसपोज हमें गिवन है -2 3 1 2, एक 2x2 मैट्रिक्स, और बी हमें एक मैट्रिक्स गिवन है -1 0 1 2। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, a + 2b का होल का ट्रांसपोज, है ना। तो a + 2b पहले निकालेंगे और उसके बाद उसका क्या करेंगे अपन, ट्रांसपोज। तो ये निकालने के लिए मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको निकालने के लिए मुझे a चाहिए और साथ ही साथ b चाहिए। b को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कर देंगे, आसान है, स्केलर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो मेरे पास b मौजूद है। ठीक है, तो b के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a लेकिन मुझे नहीं दिया हुआ है, उसने a का क्या दिया हुआ है, मुझे ट्रांसपोज दिया हुआ है। तो उस ट्रांसपोज से मैं क्या निकालूंगा, a निकालूंगा पहले, है ना। और कैसे निकालूंगा, पढ़ रखा है ना हमने कि a का ट्रांसपोज और उसका दोबारा ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो वो क्या आ जाता है, सेम मैट्रिक्स आ जाती है। तो ये जो a ट्रांसपोज हमें दिया है, हम इसका एक बार और ट्रांसपोज कर देंगे तो फिर वो हमें a मैट्रिक्स दे देगा। ठीक है, तो ये जो a ट्रांसपोज है इसको हम एक बार और ट्रांसपोज कर देते हैं, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, -2 3 कॉलम में आ जाएगा और 1 2, और ये a ट्रांसपोज के ट्रांसपोज को ही हम क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो बस a आ गया और ये रिज़ल्ट हम साइड में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए a आ चुका है, b हमारे पास मौजूद है, a + 2b निकाल लेते हैं। तो a + 2b, एक मैट्रिक्स -2 1 3 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ, और b है हमारे पास -1 0 1 2, तो ये आ गया -2 1 3 2 और प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा हर एक एलिमेंट से, -2 0 2 4, इनको ऐड कर देंगे अब, -2 -2 -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 + 4 6। ठीक है, अब a + 2b आ चुका है, उसका ट्रांसपोज लेना है। नाउ a + 2b का ट्रांसपोज, तो फिर इस पूरे का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो -4 1 और 5 6, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, a + 2b का ट्रांसपोज, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, क्या था, a ट्रांसपोज और b गिवन था, a + 2b का ट्रांसपोज निकालना था। तो a ट्रांसपोज से पहले ट्रांसपोज करके हमने a निकाला, a के साथ हमने b को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो a + 2b मिल गया, और उसके बाद हमने उसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज। ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आइए बच्चों, है ना, एक और क्वेश्चन ये मैंने लिखा हुआ है आपके सामने, इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट इसका क्या आता है, नल मैट्रिक्स। तो इसने कहा है आप x फाइंड आउट कीजिए, तो हमें करना क्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके नल मैट्रिक्स के बराबर रख देना है। 0 0 0 0 होता है हर एक एलिमेंट नल मैट्रिक्स का, तो मेन काम इनको मल्टीप्लाई करने का है बस। अब कैसे करेंगे, इसका ऑर्डर आप गौर से देखो, एक रो है और कॉलम 3 है, इसका मतलब ये क्या है, 1 × 3।
अच्छा ये आगे वाली 3 रो हैं 3 कॉलम है, तो ये है 3 क्रॉस 3, और उससे आगे वाली 3 रो हैं और कॉलम 1 है, तो वो है 3 क्रॉस 1। तो आप जब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर है, मल्टीप्लाई हो सकता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद रिज़ल्ट क्या आएगा इसका 1 क्रॉस 3। अब ये आ जाएगी पिक्चर में मल्टीप्लाई होने के लिए। तो अब इन दोनों में रोज़ और कॉलम बराबर है, मल्टीप्लाई हो सकता है, और रिज़ल्ट क्या आएगा इनका 1 क्रॉस 1। इसका मतलब एक ही एलिमेंट आएगा बस, और वो बराबर किसके हो जाएगा, नल मैट्रिक्स के, और नल मैट्रिक्स में क्या माना जाएगा उसको 0 के बराबर, और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, आ गई होगी बात समझ में, बस एक एलिमेंट आएगा। तो ये सारी बातें पहले से दिमाग में रहती हैं ना, तो अच्छे से आ जाता है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या लेकर आनी है 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। 1 क्रॉस 3 का मतलब 1 क्रॉस 3 इसी तरीके से आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐसी मैट्रिक्स आएगी। तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। चलिए मल्टीप्लाई करता हूँ मैं ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x 1 से मल्टीप्लाई हुआ x, फिर -5 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, फिर -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम ख़त्म। अगला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आगे आ जाएगा, तो x मल्टीप्लाई 0 0, -5 मल्टीप्लाई 2 -10, -1 मल्टीप्लाई 0 तो 0। ठीक है, +0 लिखो -0 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, सॉरी कंफ्यूज ना होना, चलो आप -0 लिख देता हूँ। फिर अगला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3। ये हो गया बंद। तो ये तीनों जो आए हैं ये किसके आए हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये प्रोडक्ट आया है। अब आगे ये आ जाएगी x 4 1, और आगे कौन है ओ मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स। सही है बात। चलिए अच्छा, मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x -2 -10 और 2x -8, और ये मल्टीप्लाई होगा x 4 1 से, और सामने क्या है नल मैट्रिक्स। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये रो और ये कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही एलिमेंट आएगा बस, हम पहले ही देख चुके हैं, और वो अब ओ मैट्रिक्स को भी आप 0 लिख दो। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ x -2 x से, तो x मल्टीप्लाई x -2, फिर प्लस दूसरा दूसरे से -10 मल्टीप्लाई 4 तो -40, फिर प्लस 2x -8 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x -8, ये बराबर आ गया नल मैट्रिक्स के। क्या मिल गया x² -2x -40 प्लस 2x -8 बराबर नल मैट्रिक्स। इम्प्लाई लगाकर एलिमेंट एलिमेंट के बराबर होता है, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर, तो ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा x² -2x प्लस 2x कैंसिल हो गया, -40 -8 -48 बराबर 0। तो यहाँ से x² की वैल्यू आ गई 48, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी ±√48, और प्लस माइनस √48 कितना होता है, √48 कितना होगा, 48 के फैक्टर कर लेंगे ना आप, 48 के फैक्टर 24, फिर 12, फिर 6, फिर 3, फिर 1, इसका मतलब 2 पेयर मिल गए आपको, एक 2 का और दूसरा भी 2 का, तो 2 2 ज़ा 4 बाहर हो जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा, तो 4√3 प्लस माइनस में, इसका मतलब x की वैल्यू जो आंसर आया फाइनल, x का आंसर आ गया ±4√3 आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। बस मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई करा है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो जो प्रोडक्ट आता गया उसको लिखते गए और फिर नल मैट्रिक्स के बराबर कर लिया। पहले हमने समझ लिया था कि ऑर्डर क्या आएगा, उससे क्या है आसानी हो जाती है, पता रहता है कि रिजल्ट अगला क्या आना है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आगे की बात करते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है,
ए हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 ऑर्डर की, ठीक है, 2 - 1 3 4। बी एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की 5 2 7 4। सी भी एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की 2 5 3 8। हमें एक मैट्रिक्स निकालनी है डी सच दैट सी डी माइनस ए बी बराबर आए नल मैट्रिक्स के, ठीक है। तो सी और डी मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर माइनस ए और बी मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है, और उन दोनों का रिजल्ट किसके बराबर रखना है, नल मैट्रिक्स के बराबर रखना है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसी की तरह इसको हम फ़ौरन सॉल्व कर लेंगे कि सॉल्यूशन में जो गिवन है, हमें क्या गिवन है, सी डी माइनस ए बी बराबर किसके रख देंगे अपन, नल मैट्रिक्स के। तो जो सी हमारे पास है 2 - 1 3 4, डी की अभी बात करते हैं, माइनस ए हमारे पास है, सॉरी सी हमारे पास है 2 5 3 8, और ए हमारे पास है 2 - 1 3 4, और बी हमारे पास है 5 2 7 4, और बराबर किसके रखना है, नल मैट्रिक्स के। नल मैट्रिक्स क्या होती है, ईच एलिमेंट 0 हो जाता है उसका, ठीक है। अब देखिए मैंने डी का स्पेस छोड़ दिया है बीच में खाली, इसको हमें एलिमेंट जब हम डी हम फाइंड आउट करेंगे तो इसके एलिमेंट हम क्या मान लेंगे, वेरिएबल मान लेंगे, लेकिन पता होना चाहिए ना कि डी का ऑर्डर क्या होगा, उस हिसाब से मानेंगे। तो देखिए जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और सारे के सारे 2x2 ऑर्डर के हैं, तो ये भी 2x2 ऑर्डर का आएगा। कैसे आएगा, तो जो मैंने पहले समझाया था आपको उस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। सी और डी को तो मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कब होगा, जब सी का जो ऑर्डर है 2 × 2, इधर इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रोज़ बराबर होने चाहिए। तो अगर ये 2 है तो ये भी कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई आगे की बात बाद में करते हैं। अच्छा, रिज़ल्ट जो आता है वो इन दोनों से आता है, तो इसका मल्टीप्लाई होकर जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका रिज़ल्ट आएगा 2 क्रॉस, और जो यहाँ पर बैठेगा। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं कैसे आएगा। माइनस में कौन है, ए बी है, ए का 2 × 2 ऑर्डर है, बी का 2 × 2 ऑर्डर है, इनका रिज़ल्ट क्या आएगा, 2 × 2 आएगा। और इन दोनों मैट्रिक्स का माइनस तभी वैलिड हो सकता है जब ये दोनों मैट्रिसेस कैसे ऑर्डर की हों, सेम ऑर्डर की हों। तो जो ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर इसका होगा, इसका मतलब यहाँ पर कौन है, 2, तो फिर यहाँ पर कौन है, 2 है। तो फिर डी का ऑर्डर कितना है, 2 × 2 है, ठीक है बात। तो इसका मतलब हम डी को क्या मान सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक। इसको हम एक लाइन में पहले बता भी सकते हैं कि ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 2 × 2, देयरफॉर डी मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। उसके बाद हम मान लेंगे लेट डी बराबर ए बी सी डी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप अपने से लिख सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2a से मल्टीप्लाई होगा प्लस 5c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2b फिर प्लस 5d। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3a प्लस 8c। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3b प्लस 8d। ये तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। 2 5 10 -1 × 7 -7। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2 4 -1 × 4 -4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 5 15 प्लस 4 7 28। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 2 6 प्लस 4 4 16। और नल मैट्रिक्स हो गई 0 0 0 0, ठीक है। नल मैट्रिक्स में तो कोई परेशान नहीं हो, क्योंकि नल मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 0 होता है। अच्छा, हमने क्यों माना है इसको 2x2 का, क्योंकि इधर का सारा रिजल्ट निकल कर के आएगा 2x2 का, इसलिए इधर भी हमें 2x2 का ही मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a + 5c, 2a + 5c और 10 - 7 3। तो पहले एलिमेंट में से माइनस करेंगे पहला एलिमेंट, तो इसमें से माइनस हो जाएगा 3, तो -3। अब इसमें से माइनस करना है 4 - 4 0, तो यही रिज़ल्ट आ जाएगा 2b + 5d। फिर इधर 3a + 8c, 28 और 15 ये हो गया आपका 43,
और इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस का 43, फिर 3b प्लस 8d और ये आया 22 और इस एलिमेंट में से, ठीक है, लास्ट एलिमेंट में से ये वाला एलिमेंट माइनस होगा, 2/2 का है ना ये, तो a22 है ये और ये भी a22 है इधर का, तो इसमें से माइनस हुआ 22 और ये बराबर आ गया 0 0 0 0। नाउ अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्या हो जाएगा, सब आपस में इक्वल रख दिए जाएंगे, तो यहाँ से 2a प्लस 5c माइनस 3c बराबर 0, 2b प्लस 5d बराबर 0, 3a प्लस 8c माइनस 43 बराबर 0 और 3b प्लस 8d माइनस 22 बराबर 0। अब इन चारों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इनको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो इन दोनों में a और c मौजूद है और इन दोनों में b और d मौजूद है, तो फर्स्ट और थर्ड से तो a और c की वैल्यू आ जाएगी और सेकंड और फोर्थ से b और d की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, जैसे हम इसकी बात करें फर्स्ट और थर्ड की, तो हमें इन दोनों में से एक को ख़त्म करना है, तो इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से ताकि ये 6 से हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से ताकि ये भी क्या हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 को और फिर माइनस कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन को सेकंड से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड इक्वेशन को। तो पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6, 15 और 9, 6a प्लस 15c माइनस 9 बराबर 0 और थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 6a 16c प्लस 16c माइनस और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये तो 86 बराबर 0। और क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर तो 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 6 माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका प्लस माइनस माइनस 16 में से 15 माइनस हुआ तो माइनस का c और प्लस माइनस माइनस 86 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 77 और वो भी प्लस का बराबर 0। तो यहाँ से ये उधर पहुँचा, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो c की वैल्यू आ गई 77। ठीक है ना। अब देखिए -77 उधर पहुँच के नेगेटिव कैंसिल होके c 77 आ गया आपके पास, है ना। देखिए 1 और 3 को हमने सॉल्व किया है और c हमारे पास 77 आ गया है। तो अब आप c की वैल्यू आइदर 1 और 3 किसी में भी पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो c की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1 में, सब्स्टिट्यूट c इज इक्वल्स टू 77 इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा 2a प्लस 5c, 2a प्लस 5 मल्टीप्लाई 77, -3 इक्वल 0 है, -3 को हमने उस तरफ ट्रांसपोज कर दिया तो ट्वाइस a प्लस 5 7 35 3 और ये 385 3 आया तो ट्वाइस a कितना आ जाएगा -382, तो a आ गया -191, c आ गया आपके पास, a आ गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह से आपने किसको सॉल्व करना है, सेकंड और फोर्थ को, उसमें से आपको b मिल जाएगा फिर एक बार d मिल जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर लिखेंगे आप तो इस तरह से लिख देंगे। सो d जो मैट्रिक्स उसने मांगा था a की वैल्यू -191 और b c 77 और ये दोनों आप निकाल लेना d और d, आंसर आ जाएगा d मैट्रिक्स का। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं इसको आसानी के साथ। मैट्रिसेस का हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, हर एक तरह का मैंने आपको बता दिया जैसा भी आ सकता है। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बेस पर फिर हम जब डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे तो फिर इन्वर्स पढ़ेंगे, जो कि मैट्रिसेस का इन्वर्स निकाला जाता है, तो उसमें डिटर्मिनेंट यूज़ होता है और एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे मार्क्स के भी आते हैं, काफ़ी वेटेज है उसका। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे अब, ठीक है, डिटर्मिनेंट के लिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।